आज्ञाकारी हो सुवन अनुगामिनी कलत्र निज वैभव संतुष्ट से उसे स्वर्ग सर्वत्र। नमस्कार, राधे राधे। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय अष्टकूट मिलान पे चल रही है। अष्टकूट के मिलान में जो चौथा मिलान है, चौथा कूट है, उसका नाम है योनि मेलापक। वास्तव में ये जो सारी प्रक्रिया है ये इसी मेलापक के लिए है। हम दोस्ती किसी से कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक संबंधों के लिए यह मेलापक अत्यंत आवश्यक है। देखिए, बहुत सिंपल सा होता है कि हम कहें कि नहीं, हम दोस्ती कर रहे हैं और इसमें हमारा विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण नहीं है, फिर आप पुरुष हो कि स्त्री से दोस्ती क्यों, स्त्री हो सिर्फ पुरुष से दोस्ती क्यों? क्योंकि ये नाम ही जो इसका है ना, ये आकर्षण का प्रतीक है। योनि मेलापक मतलब दोनों के शारीरिक समानता, दोनों की प्रेम की स्थिति। आज हम उसमें प्रथम योनि की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है अश्व योनि। तो आप अश्व योनि में जन्म लिया है, क्या स्वभाव है, किसके साथ पटरी आपकी खाएगी और क्यों आवश्यक है? आवश्यक क्यों है भाई? तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि भाई दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। अगर आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल है तब आपको स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग इसी धराधाम पे है। और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत, और अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब हो गया तो नरकम किम गृहमेव तत्, कहीं और नरक नहीं है, घर में ही नरक है। नरक की अनुभूति आपको घर में ही हो जाएगी। इसलिए कुंडली मिलान करना, कुंडली मिलान में योनि मेलापक बहुत आवश्यक है। शारीरिक सुख के लिए, गुण कर्म प्रकृति के लिए, दाम्पत्य जीवन में प्रेम के लिए, साझेदारी के लिए, तलाक रोकने के लिए, अवैध संबंधों से रक्षा करने के लिए, मारपीट हिंसा से बचने के लिए, और अंत में योग्य संतान प्राप्ति के लिए। तो तीन चीज़ों पर सदैव ध्यान रखिएगा। स्वभाव कैसा है आपका, व्यक्तित्व कैसा है, शारीरिक क्षमता कैसी है, कद काठी कैसे हैं। तीन तरह के पुरुष होते हैं, तीन तरह की स्त्रियां होती हैं। खरगोश बैल घोड़ा जैसे पुरुष होते हैं, हिरणी घोड़ी हथनी जैसे स्त्रियां होती हैं। तो भाई खरगोश और हथनी का जोड़ा नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात है। तीन तरह की स्थिति बनती है, समरत, नीचरत, उच्चरत। तीन स्थितियों में आप जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपकी अश्व योनि है, कौन सी योनि है? अश्व योनि। अश्व योनि अश्विनी नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, तब आपकी अश्व योनि बनेगी। मतलब आपकी मेष राशि है तब आपकी अश्व योनि बनेगी। दूसरी शतभिषा मतलब कुंभ राशि है आपकी, तब भी आपकी अश्व योनि बनेगी। अश्व योनि का जो नेचर है पहले हम वो जान लेते हैं। जैसे नाम, यथा नाम तथा गुण। थोड़े से अश्व हैं, शक्तिशाली हैं। क्या है? शक्तिशाली है। आज भी जो शक्ति की चर्चा होती है ना, वो अश्व को लेके होती है। कितने अश्व पावर का इंजन है, कितने हार्स पावर का इंजन है। तो अश्व शक्ति का प्रतीक है, अश्व लगातार काम करने का प्रतीक है, अश्व ताकतवर है, अश्व थकता नहीं है। इन गुणों को लेके चलना होगा। तो यहाँ पे जातक या जातिका के अंदर थोड़ा ताकत ज़्यादा होगी, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होगी, थोड़ा से स्वेच्छाचारी होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभाव मेष में है तो अग्नि तत्व का है, और कुंभ में है तो राहु का प्रभाव है। भाई शतभिषा राहु का सबसे खूबसूरत नक्षत्र, अश्विनी केतु का प्रथम नक्षत्र। लेकिन इन दोनों का प्रभाव अलग अलग रहेगा। आप अश्विनी में है तो प्रभाव ज्यादा द्रुत गति से रहेगा, वहीं पे शतभिषा में है तो बहुत सी चीजें छुपा के कर ले जाएंगे, फ्रंट पे नहीं करेंगे। मन के अनुसार चलने वाले हैं, जैसा हमारा मन करेगा वैसा चलेंगे। किसी अपने पार्टनर की बातों को स्वीकार करें जरूरी नहीं है। ज्यादातर ये कहते हैं कि नहीं, तुम ही मेरे का अनुकरण करो, मैं मेरे लिए कर्ण बनो। क्या इन लोगों का कहना है? मेरे लिए कर्ण बनो, मैं दुर्योधन हूं, जो कुछ कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मेरे लिए कर्ण जैसा बनो। बहादुर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, परिवार के रक्षक होते हैं। आप देखिए आदिकाल से चाहे युद्ध हो चाहे सामान हो, अश्व जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ अश्व जाता है। ठीक है, तो अपने आसपास के अपना प्रभाव कायम रखने में सफल रहते हैं। मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहते हैं। कद काठी थोड़ी सी, वो जो शरीर सष्ठो होता है ना, जीरो फिगर नहीं, थोड़ा सा
पर्सनालिटी बना के रखने वाले, उस तरह के लोग होते हैं। यश इनका दूर दूर तक फैलता है, सम्मान की प्राप्ति होती है। आवाज़ में शास्त्रकार कहते हैं कि थोड़ी सी घरघराहट रहती है। क्या रहती है? घरघराहट आवाज़ रहती है। मैंने कर्कश तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी घरघराहट युक्त रहती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। एक आदमी को प्रेम में बहुत अधिक समय लग रहा है, एक आदमी को प्रेम में समय ही नहीं लग रहा है, फिर क्या होगा? तलाक हो जाएगा। किसी भी, आप ज़्यादातर समाज में देखें, जब लड़के इम्पोर्टेंसी का शिकार हो जाते हैं तो लड़कियां लात मार के भगा देती हैं, ठीक। वहीं पे लड़की अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो लड़का कुछ नहीं बोल सकता, झेलता है बेचारा। भाई प्रेम में उसको भी उतना समय चाहिए। तो अगर आप अश्व योनि में पैदा हुए हैं तो मेलापक किसके साथ कितना अच्छा रहेगा? अश्व के साथ अश्व का मेलापक बहुत अच्छा रहेगा। क्या अच्छा होगा? प्रेम बना रहेगा, सौहार्द रहेगा, आपसी समझदारी रहेगी, समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, संतान अत्यंत होनहार और योग्य होगी। संतान भी आपकी, भाई दोनों घोड़े हैं तो घोड़ा ही पैदा होगा, खच्चर और गधा नहीं पैदा होगा, ठीक है, नहीं गधा पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे अश्व से अश्व का मेलापक बहुत अच्छा है। मतलब आप अश्वनी में है, आपके जीवन साथी सतविसा में है, दोनों सतविसा अश्वनी में है, डेफिनेटली शारीरिक समानता बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। गज के साथ कर दे तो गज और अश्व, हालांकि दोनों चौपाए हैं, दोनों शक्तिमान है, लेकिन एक मस्ती में ज़्यादा है, एक स्लोली स्लोली चलता है। गज मतलब हाथी, हाथी अपने मस्ती में चलता है, फिर भी 50% चीज़ें मैच करेंगी, आपसी समझ रहेगी, सहयोग एवं प्रेम थोड़ा अभाव रहेगा। आपसी समझ तो रहेगी लेकिन सहयोग और प्रेम में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति का नेचर दूसरा है, दूसरे व्यक्ति का नेचर दूसरा, अपने मस्ती में जीने वाला है। वहीं पे इसका मेष से अगर कर दिया जाए अश्व का, तो दोनों टकराहट करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ा, तनाव, अविश्वास, सौहार्द की कमी, लेकिन गाड़ी किसी तरह खिंच जाती है, ठीक है। सर्प से कर दें तो सर्प से शास्त्रकार मानते हैं ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। रोहिणी और मृगशिरा, प्रभाव क्या आता है? रोहिणी और मृगशिरा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते हैं। तो सर्प से अपनापन रहेगा, सहयोग भी रहेगा, सफलता की प्राप्ति होती है, खासकर धनात्मक दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए सर्प योनि में लगभग आप कह लीजिए कि 75% चीज़ें मैच करती हैं। स्वान, स्वान मतलब जहाँ भी जो चाहे वो कर लो, इसलिए इसको स्वान योनि बोलते हैं। कुत्ता वाली, कुत्ता शब्द ही खराब है, राधे राधे। तो स्वान योनि मतलब आर्द्रा मूल, अपने ही मनमानी करना, अपने ही तरह से रहना। तो स्वान योनि के साथ भाई मैच नहीं करेगी। औसत है, झगड़ा ज़्यादा होगा, कुतर्क होगा, तर्क की अपेक्षा जीवन में कुतर्क ज़्यादा होगा, संदेह पैदा होगा, एक दूसरे पे बोलेंगे कि व्हाट्सअप किसका है, फेसबुक पे आईडी किसकी है, क्यों लाइक किया, इस तरह के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे, धनहानि होगी। मार्जार, मार्जार के साथ आप करते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव अधिक रहेगा, समझ की एक दूसरे में कमी रहती है। मार्जार और बिल्ली और घोड़े में कहाँ मैचिंग करेगी, स्वार्थ ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। मानसिक पीड़ा मिलेगी, तो यहाँ पे भी औसत है, लगभग 40 से 50% चीज़ें मैच करेंगी। बस शारीरिक असंतुष्टि या जो योनि मेलापक है वो शारीरिक संतुष्टि के लिए है। अगर यदि शारीरिक संतुष्टि रही तो आप दूसरे जगह मुंह मारने नहीं जाओगे। आपका पेट भरा है तो भाई आप दूसरे के घर में खाना खाने क्यों जाएंगे? इसलिए बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादातर लोग इसको साइड में कर देते हैं, छोड़ो जी इसमें क्या रखा है, यही तो जीवन का आधार है। मूसक के साथ हो जाए, अब मूसक और अश्व, घोड़ा और चूहे में क्या दोस्ती, किसी तरह घसीटेगा, क्या घसीटेगा, बहुत अच्छा नहीं है, संदेह रहेगा, कठिन श्रम रहेगा, बहुत न्यून सफलता मिलेगी, सफलता बहुत न्यून हो जाएगी, मानसिक तनाव रहेगा। गौ योनि में परेशानी ये आ जाएगी कि ये दोनों स्वभाव में बड़ा अंतर आ जाएगा, स्वभाव में अंतर आएगा, घरेलू हिंसा ज़्यादा होती है, मुकदमेबाजी होती है, लड़ाई झगड़े, सोच में अंतर, और गौ योनि वाला पिट जाता है इनसे। अश्व योनि वाले के साथ गौ योनि पिट जाती है अक्सर, तो तनाव हो जाता है, बाद में तलाक तक की स्थिति पहुंच जाती है। महिष नहीं, दोनों शक्तिशाली हैं लेकिन दोनों के नेचर में बहुत अंतर है। क्या है? बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों के नेचर में, घोड़ा और भैंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेलापक है शास्त्रकार उसको बहुत बुरा कहते हैं, ठीक है ना। व्याघ्र, व्याघ्र योनि को भी शास्त्रकार मना कर देते हैं, यद्यपि 18 से 24% चीज़ें मैच करती हैं, तो बहुत मुश्किल से चलता है। फिर यहाँ पे लोग क्या है,
जीवन साथी यहाँ पे है, उसका लाइफ पार्टनर सऊदीया में है, यूएसए में है, तो यहाँ पे कहीं कनेक्ट है, वो वहाँ पे कहीं कनेक्ट है। इस तरह की कनेक्टिविटी से जीवन चलाते रहते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर ऐसे केसेज में। क्योंकि ये कोई ऐसा बोलेगा तो है नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन होती हैं। मृग योनि, मृग जो है जंगल में रहने वाला है, अश्वजन जंगल में रहने वाला, दोनों जंप करने वाले, एनर्जी लेवल दोनों के अंदर हाई है। लेकिन मृग तब भी सरल है अश्व की अपेक्षा, लेकिन यह मिलान उत्तम मिलान है, मतलब 75% तक मैच करेगा, बहुत सी चीज़ें मैच करेंगी। प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, सहयोग और साझेदारी बढ़िया रहेगी। मृग योनि एडजस्ट करेगा अश्व योनि को डेफिनेटली। बानर योनि ये भी ठीक है, 75% चीज़ें मैच करेंगी, लेकिन बानर का नेचर है, उतनी संतुष्टि का थोड़ा सा अभाव रहता है, लेकिन फिर भी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। नकुल औसत रहेगा, लगभग 40 से 48% तक चीज़ें अश्व के साथ मैच करेंगी। कुतर्क बहुत होता है, क्या होता है, हर जगह कुतर्क चलता रहता है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, काटने की बातें आती हैं, आपकी बातें काट दी जाएंगी। सिंह, अब देखने के लिए तो चौपाया है, सिंह भी 4 पैर वाला है, जंगल में रहता है, और अश्व भी शक्तिशाली है और सिंह भी शक्तिशाली है, लेकिन यह बुरा है क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के साथ दबता नहीं, ठीक है, और दोनों के शारीरिक क्षमता में अभाव है, संबंधों की पूर्ति में अभाव है, नोचो खाओ चलता है। यहाँ पे अगर ग्रह गोचर का प्रभाव ठीक नहीं हुआ तो सिंह राशि वाला सिंह योनि वाला अश्व योनि वाले को तोड़ देता है, अपने हिसाब से यूज़ करता है, ऐसे लोगों को मारपीट हो जाता है, और बाद में बोलते हैं नहीं तो प्रेम में चलता है। कहाँ चलता है, प्रेम में चलता है, धीरे धीरे दूसरे की पर्सनालिटी टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जब हमें चाहिए तो प्रेम के लिए तैयार रहो, अपनी मनमानी करने वाले। तो सिंह में, व्याघ्र में, गौ में, ये 3-4 राशियाँ ऐसी हैं, 3-4 योनियाँ ऐसी हैं जिससे अश्व योनि के साथ मेलापक बिल्कुल मैच नहीं करता। या शारीरिक संबंधों की अनुकूलता के लिए है, जब दो प्रेम की स्थिति में व्यक्ति होंगे तो जो संतान उत्पन्न होगी वो अत्यंत प्रेम करने वाली होगी। आजकल बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते, क्यों, क्योंकि झगड़ा करते करते प्रेम करते हैं और प्रेम करते करते झगड़ा कर लेते हैं। तो जब बीज की उत्पत्ति ही ऐसे माहौल में आप करोगे, बीज की उत्पत्ति ऐसे या बीज वपन ही ऐसे माहौल में करोगे, तो भाई भविष्य में आपके घर में फिर सदाचारी बच्चे तो नहीं पैदा होंगे। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता संतान कब ठहर गई। पहले हमारे यहाँ व्यवस्था थी, ऋतुकालीन धर्म का लोग पालन करते थे, संतान प्राप्ति के पहले भगवान की आराधना उपासना करते थे, तब संतान प्राप्त किए जाते थे। आजकल जो इंश्योरेंस ने बंद हो गया तो पता चला कुछ गड़बड़ है, चलो चेक कराते हैं। तो किस मेंटलिटी के साथ आप उस दिन शारीरिक संबंधों में प्रवेश किए, उसी मानसिकता को लेके आपकी होने वाली पीढ़ी जन्म लेगी। झगड़ा को शांति कराने के लिए कभी कभी प्रेम कर लेते हैं लोग, तो उस तरह की स्थिति होगी। इसलिए जब कुंडली में आप आगे बढ़ रहे हैं योनि मेलापक में, तो कृपया ध्यान रखें, आपकी हो गई है, अब क्या करें। हर चीज का मैचिंग है, ऐसा नहीं है कुंडली में कोई चीज की मैचिंग नहीं है। तो अगर योनि मेलापक में भी चीजें मैच नहीं कर रही हैं, तब आपकी कुंडली बताएगी कि कौन से उपाय करें जिससे मेलापक में शारीरिक स्थितियां ठीक हो जाए, क्योंकि यह मेलापक शारीरिक स्थितियों को ठीक करने के लिए ही बना है। चलिए चर्चा करेंगे अगले मेलापक, अगले योनि पे, गज योनि पे। तब तक आपके लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। कोई आपका मित्र जुड़ना चाहता है तो उसको भी चैनल से जरूर जुड़िएगा। राधे।